नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत सेतिया, रोबोलेंस FT 3D नी रीसरफेसिंग एक्सपर्ट, हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे घुटनों के आर्थराइटिस में किए जाने वाले ऑपरेशंस, जो पहले आम तरीके से कन्वेंशनल तरीके से किए जाते थे। उन्हीं ऑपरेशंस को एक अच्छे तरीके से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी के इस्तेमाल के बारे में। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो आम तरह से घुटनों के ऑपरेशन किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक्सरे कराया जाता है। आपको एक्सरे देख के बताया जाता है कि घुटने में गैप जो है वो कम हो गया है, इसके कारण से घुटने घिसने लगे हैं। आपको ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है। आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और वहीं डिसाइड किया जाता है कि कितनी बोन को रिमूव करना है, कौन सी कैप लगानी है, क्या अलाइनमेंट करनी है। ये सब सर्जरी के दौरान ही डिसाइड किया जाता है। इससे क्या है कि जो सर्जरी का समय भी बढ़ता है, ब्लड लॉस भी बढ़ता है और रिजल्ट भी थोड़े कम तरीन ही देखे जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सब पहले ही डिसाइड हो जाए कि कितना पार्ट घिसा हुआ है, कितना पार्ट को निकालना है और क्या कैप लगनी है, तो सोचिए कितना अच्छा हो सकता है। तो इसी को दूर करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी लाए हैं उसका नाम है रोबोलेंस FT 3D नी रीसरफेसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम के साथ हमें प्री प्लानिंग में हेल्प करती है। और उसके बाद जो रोबोलेंस है वो हमें प्री प्लानिंग को वेरीफाई करता है ड्यूरिंग सर्जरी, कि जो हमारी प्री प्लानिंग थी वो हमारे सामने ऑगमेंटेड रियलिटी की फॉर्म में आती है और हम उसे एनालाइज करके और उसे कंफर्म करके सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, जिससे सर्जरी का टाइम बहुत कम हो जाता है, जिससे ब्लड लॉस भी कम होता है, पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी कम हो जाते हैं और पेशेंट जो है लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का CT स्कैन किया जाता है दोनों पैरों का, जो कि हिप से लेकर एंकल तक होता है। फिर उसे एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसमें डिसाइड करता है कि कौन से पॉइंट्स उसे लेने हैं। जो बोनी पॉइंट्स हैं, कुछ एक बोनी पॉइंट्स होते हैं डिसीजन के लिए कि कौन सी बोन कहाँ से घिसी हुई है। उस पॉइंट को मार्क करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करता है कि अभी जो पेशेंट की बोन है वो किस जगह से कितनी घिसी हुई है। फिर उसके बाद शुरू होता है हमारा रोल। उसके बाद मैं इसे खुद पर्सनली चेक करता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो जो पॉइंट्स मार्क किए हैं वो ठीक है या उसमें थोड़ी सी अल्टरेशन की ज़रूरत है। फिर हम उन पॉइंट्स को एक्यूरेटली वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के हिसाब से प्लानिंग होती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप प्लान करता है और वो हमें शो करता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट का जो घिसा हुआ हिस्सा है घुटने का, सिर्फ उसी को निकाला जाए। जो नॉर्मल घुटने का हिस्सा है उसको ना निकाला जाए, सिर्फ उसी हिस्से को निकाल के हम किस तरह से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं ताकि उसका जो घुटने का दर्द है वो खत्म हो सके। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो भी प्लानिंग की है वो हमारे जो रोबोलेंस है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर्ड है फ्रॉम US, उसी के अंदर ये सब प्लानिंग अवेलेबल होती है। उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग OT। जब भी हम सर्जरी कर रहे होते हैं तब वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी की फॉर्म में हमें पेशेंट के पैर के ऊपर ही दिखाई देता है कि बोन का क्या साइज है, वो कहाँ से खराब है और हमारी प्री प्लानिंग क्या थी कि कितने हिस्से को निकालना है, और उसी अकॉर्डिंग हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आपको अभी सिस्टम पे दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ये फीमर बोन है, ये हमारा फीमर का हेड है, यानी कूल्हे की हड्डी है। इसका सेंटर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मार्क किया हुआ है। इसे हम चेक भी कर सकते हैं CT स्कैन की दूसरी इमेजेस में। देखिए, ये बिल्कुल सेंटर है जैसे। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो हम चेक करते हैं। जैसे ये हिप सेंटर था, फिर हम नी सेंटर चेक करते हैं। इसी तरह इसको 3D मॉडल में हम चेक कर सकते हैं कि नी सेंटर कहाँ पे आया हुआ है। हमारे जो बाकी मार्कर हैं वो भी हम चेक करते हैं कि कहाँ पे आए हुए हैं। हमारा जो साइज़ है वो भी हम डिसाइड करते हैं कि कैसे कर सकते हैं कि नी सेंटर कहाँ पे है, एंकल्स कहाँ पे है। तो इन कैलकुलेशंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट में अभी जो डिफॉर्मिटी है आर्थराइटिस के कारण वो कितनी हो गई है।
जैसे कि हम इसमें कैलकुलेशन में देख सकते हैं, हिप नी एंकल एक्सिस जो है पेशेंट का वो 147 डिग्री है। इसका मतलब पेशेंट में बहुत ज़्यादा वेरस डिफॉर्मिटी है, यानी कि उसका घुटना अंदर की तरफ काफ़ी मुड़ा हुआ है। अब हम इसी को प्लान करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो इंसान है या नॉर्मल कोई पेशेंट है जिसकी नी में आर्थराइटिस नहीं है, जिसका घुटना टेढ़ा नहीं हुआ है, उसका हिप नी एंकल एक्सिस की एक रेंज होती है जिसे हम मान सकते हैं 175 टू 185 डिग्री। लेकिन इसके अंदर ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, तो हमें इसको ठीक करना होगा। अब उसके बाद हम बाकी एंगल देखते हैं, जैसे कि ये एनाटॉमिकल LDFA एंगल है जो कि 79 डिग्री है। ये फीमर में बताता है कि हमारी जो बोन की घिसावट है वो कितनी है, और ये MPTA ये हमें बताता है कि टिबिया में बोन की घिसावट कितनी है। इसी तरह जॉइंट लाइन एंगल, ये सभी पेशेंट्स के अलग अलग होते हैं, तो ये हमें सभी पेशेंट्स के लिए आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्सरे में देख के और डिसाइड कर सके। इसके लिए हमें CT प्लानिंग की ज़रूरत होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा हम इनको डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट की आर्थराइटिस का ग्रेड, उसके घुटने के जो कंडाइल्स हैं वो किस फ्लेक्शन में हैं, कितनी डिस्टेंस हैं, कितनी लंबाई है, वो सब हम मेजर करते हैं और इसमें वेरीफाई करते हैं। अगर थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें मॉडिफाई करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसमें होता है हमारी नेटिव कैलकुलेशंस कि हमारी डिफॉर्मिटी कितनी है। उससे पता चलता है कि जो हमारी बोन है वो अब कितनी डिफॉर्म्ड है, हमारा जो अलाइनमेंट है पैर का वो कितना ख़राब हो गया, और हमारी बोन जो है वो किस किस जगह से घिसी हुई है। ये डिसाइड करने के बाद हमें सिस्टम बताता है कि अब पेशेंट के लिए कौन सी जो कैप है वो सबसे अच्छी रहेगी, जिससे उसके मैक्सिमम और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, उस कैप को बताया जाता है। फिर हम उस कैप के साइजेस को थोड़ा बहुत अल्टर करके जो पेशेंट के हिसाब से ठीक है, जिसमें उसका कट सबसे कम हो, उसे वेरीफाई करते हैं और उस प्लानिंग को सेव कर देते हैं। तो अब जो ये प्लानिंग है वो रोबोलेंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। रोबोलेंस को फिर हम सर्जरी से पहले पहनते हैं, और इसके अंदर हमें ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा हमें दिखाई देता है कि जो हमारी प्री प्लानिंग थी वो हमें पेशेंट के ऊपर डिजिट्स में दिखाई देती है कि हमारा क्या प्लान था, कि हमें कितना जो पार्ट है उसे रिमूव करना था, कौन से पार्ट है जिसे हमें प्रिजर्व करना था। तो उस तरह हम एक्यूरेटली जो हमारी प्री प्लानिंग होती है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो उसी प्लानिंग को एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करने के लिए रोबोलेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पेशेंट को मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो जहां कन्वेंशनल सर्जरी में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, हमारी सर्जरी में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसमें ही सब कुछ हो जाता है। कम समय में सर्जरी करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पेशेंट का ब्लड लॉस कम होता है, दूसरा पेशेंट को जो टूर्निकेट लगा होता है वो टाइम कम होता है, जिससे बाद में जो पेन है, थाई पेन, वो भी कम होता है। पेशेंट का ब्लड लॉस कम होने के कारण, सर्जरी का ड्यूरेशन कम होने के कारण उसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट बहुत जल्दी चलने लगता है। ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के द्वारा की गई प्लानिंग है, जिसे हम रोबोलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह हम पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचाने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो इस सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इस टेक्निक के द्वारा हम जो फीमर में एक ड्रिल करते हैं अलाइनमेंट के लिए, वो ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक लंबी सी रोड डाली जाती है फीमर में, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ना डालने के कारण पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो कम होता है, पेशेंट को रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है, पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेन जो है वो काफ़ी कम रहता है। हम कोई जो मेटल स्टेपल्स होते हैं वो भी नहीं लगाते हैं। तो हमारे पेशेंट्स में जब ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, रिकवरी फास्ट हो रही है, तो उन्हें कोई ICU में स्टे की ज़रूरत नहीं है। वो पहले ही दिन सर्जरी के 3-4 घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं और खड़े होके चल सकते हैं। तो फास्ट रिकवरी के लिए एक्यूरेट सर्जरी का किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉसिबल हुआ है हमारी रोबोलेंस FT 3D नी रीसरफेसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोलेंस का यही फ़ायदा है
कि जो पेशेंट पहले सर्जरी के बाद 6 महीने 1 साल तक रिकवर नहीं कर पाते थे, आज हमारे पेशेंट्स 3-4 हफ्ते में फुली रिकवर कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आपके भी किसी जानने पहचानने वाले को या आपको नी सर्जरी की ज़रूरत है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एक बार हमारे पास आके विजिट करें। मैं आपको समझाऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। मैं हमारे जो बाकी पेशेंट्स हैं हमसे सर्जरी करवा के जो ठीक हो चुके हैं उनसे बात करवाऊंगा, जो एडमिट होंगे सर्जरी के लिए होंगे उनसे बात करवाऊंगा, जिनकी सर्जरी हो चुकी होगी उनसे बात करवाऊंगा। तो उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर टेक्नोलॉजी है और जो बहुत ही एक्यूरेट है और जो आपकी सर्जरी को एक एक्यूरेट सर्जरी बनाने में हेल्प करती है, जिससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें।